जंगल में एक ऊंट रहता था। वह बहुत ही खुश रहता था। वह जंगल में दिन भर घास चरता था। एक दिन की बात है कि वहाँ एक सियार आया। उसने कहा, ऊंट भाई, क्या आप मुझसे मित्रता करोगे? भला मुझे क्या जरूरत है मित्रता करने की? मैं तो इस जंगल में काफी खुश रहता हूँ। ऊंट भाई, मैं भी अकेला हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारा कोई मित्र नहीं है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। इस तरह वे दोनों साथ रहने लगे। एक दिन सियार ऊंट के पास आकर बोला, मित्र, नदी के उस पार हरे हरे चने लगे हुए हैं, चलो न उसे खाते हैं। लेकिन मेरा पेट तो भरा हुआ है, इस घास से ही मेरा पेट भर जाता है। क्या मित्र, तुम भी रोज रोज ये घास चरकर बोर नहीं हो जाते हो? उस पार एकदम ताजे ताजे और हरे हरे चने लगे हुए हैं। ऊंट के मन में भी चने खाने का लालच आया। ठीक है, तब चलो चलते हैं। चने नदी के उस पार लगे हुए थे। जब वह नदी के पास पहुँचे, तब सियार ने कहा, मित्र, चने तो उस पार है और मुझे तैरना नहीं आता है। एक काम करते हैं, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और हम दोनों उस पार जाकर चने खा आएंगे। ठीक है मित्र, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। फिर ऊंट सियार को अपने कंधे पर बिठाकर इस बार आ जाता है। इस तरह वे रोज चने खाने नदी के उस पार जाया करते थे। मित्र, चने खाकर बड़ा मजा आ गया, अब चलो हम दोनों उस पार चलते हैं। उस खेत का किसान हैरान था कि कौन है जो मेरी फसल को इस तरह से बर्बाद कर रहा है। एक दिन जब ऊंट और सियार चने चर रहे थे, मित्र, मेरा पेट तो भर गया है और मैं अब हुआ हुआ करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं मित्र, ऐसा मत करो, मेरा पेट तो बहुत बड़ा है, इसलिए मेरा पेट अभी नहीं भरा है, मुझे और चने खाने दो। और जब तुम हल्ला करोगे तब किसान आ जाएगा तो हमारी खैर नहीं। लेकिन सियार तो सियार था। वो हुआ हुआ करने लगा, जिससे किसान दौड़ा आया। और जब किसान आया, वहाँ से सियार भागकर एक मांद में छिप गया। परंतु ऊंट तो काफी बड़ा था, इसलिए वह छिप नहीं पाया तथा किसान ने उसे बहुत मारा। बेचारा ऊंट हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में वहाँ सियार आ गया। तुमने क्यों हल्ला किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना। मित्र, क्या करता, यह तो मेरी प्रवृत्ति है ना। मैं खाना खाने के बाद चुप नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैंने हुआ हुआ कर दिया। अब किसी तरह चलो मित्र, मुझे उस पार पहुँचा दो। ठीक है, चलो। सियार को अपने कंधे पर बैठाकर नदी के उस पार जाने लगता है। जब वह बीच नदी में जाता है, मित्र, वो क्या है कि मुझे इस नदी में अब लौटने का मन कर रहा है। मैं इस नदी में अब लौटूंगा। नहीं नहीं मित्र, ऐसा मत करो, ऐसा करने से मैं डूब जाऊंगा। नदी की धारा तो देखो कितनी तेज बह रही है। ऐसा मत करो मित्र, मुझे तैरना भी नहीं आता है। वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब तो मैं लौटूंगा ही। जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम हुआ हुआ मत करो, लेकिन तुमने कहा कि मैं हुआ हुआ करूँगा। मैंने तुमसे कितनी विनती की, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब भुगतो। तब ऐसा कहकर ऊंट नदी में थोड़ी देर के लिए बैठ गया तथा नदी के तेज बहाव के कारण सियार नदी में बह गया। ऊंट फिर अपने घर को लौट आया।